भगवान की जय हो। बड़ा सुंदर भाव रहा, संतों ने बड़ा सुंदर भाव दिया है। भक्तों, एक बार एक धोबी को रास्ते में जा रहा था, कहीं हीरा मिल गया। हीरा, अब उसने हीरे को पत्थर समझ करके अपने गधे के गले में बांध दिया। ध्यान दीजिएगा भक्तों, कथा में ध्यान जरूरी है। महाराज सुखदेव जी ने बताया कि राजन, कथा में ध्यान जरूरी है। हाँ, जिसको सुनकर कुछ असर न हो तो राजन व्यर्थ कथा है वह, और जिस कथा में तबीयत ही न लगे तो कथा नहीं फिर व्यर्थ। देखिए, कथा में बताया गया पाप देवता की अगर थोड़ी कृपा होती है तब आदमी कथा में बात करने लगता है। अगर कथा में बात हो रही हो तो समझो पाप देवता की थोड़ी कृपा है, और पाप देवता की थोड़ी कृपा और बढ़ जाए तो आदमी को आलस्य आने लगता है, और पाप देवता की जब खूब कृपा हो जाती है तो भक्त पांडाल छोड़ के चला जाता है। गलती से हीरा को उस धोबी ने पत्थर समझकर अपने गधे के गले में बांध दिया, और हीरे की कद्र जौहरी करते। एक बार वो बाजार जा रहा था, धोबी राम अपने गधे को लेकर हीरा को पत्थर समझकर गले में बांध दिया। एक जौहरी मिल गया रास्ते में, उसने धोबी राम को रोका, रुक जाओ। धोबी रुक गया। कहा, एक गधे के गले में जो तुमने पत्थर बांधा है बेच रहे हो? कहा, जी हाँ बेच रहे हैं। कितना पैसा लो? उसने कहा, 1 रुपया दे दो। जौहरी ने कहा, तो पक्का मूर्ख है, करोड़ों रुपए का हीरा है और 1 रुपये में बेच देना चाह रहा है। कहा, भैया अगर 50 पैसा लेना हो बोलो। धोबी ने कहा, नहीं, ना आपके 50 पैसे और ना हमारे 1 रुपये, चलो 12 आने दे दो, 75 पैसे। कहा, जौहरी ने कहा, अगर 12 आना ले 50 पैसे लेना हो तो बोलो, वरना जाओ। उसने कहा, ठीक है, हम बाजार से घूमे। बाजार पहुंच गया। बाजार में 1000 लोग रहते। बाजार में 1000 लोग होते ही कथा अगर बाजार में हो तो उसका महत्व दूसरा है। कथा एक ही है, महत्व दूसरा है। अब बाजार में जब पहुंच गए, 1000 जौहरी बैठे हुए थे। एक जौहरी ने बुलाया, इधर आओ, ये पत्थर बेच रहे हो? हाँ बेच रहे। कितना पैसा लोगे? उसने कहा, 1 रुपया। उसने बिना भाव के जेब से निकाल के 1 रुपया दे दिया। अब वो धोबी बाजार से लौटा, सामग्री लिया, आवश्यक सामग्री खरीदी, फिर अपने गांव की तरफ पहुंचा। पहले वाला जौहरी बैठा हुआ था, 50 पैसे वाला। देखा धोबी आ रहा है, गधा आ रहा है, मगर गधे के गले में जो हीरा था वो नहीं। जौहरी ने पूछा, भैया तुमने वो पत्थर क्या किया? कहा, तुम 12 आना पर भी लेने को तैयार नहीं हुए, बाजार में पहुंच गए, 1 रुपये में बेचाए। जौहरी कहने लगा, बहुत बड़े मूर्ख निकले। अरे करोड़ों रुपए का हीरा था वो, और तुम 1 रुपये में बेचाए? बहुत मूर्ख हो। धोबी कहने लगा, भैया अगर हम मूर्ख न होते तो गधे के गले में हीरा बांध कर काहे को घूमते? और हमसे बड़े डबल मूर्ख तो आप निकले, जो करोड़ों रुपए का हीरा समझ करके और 4 आने के चक्कर में पड़कर खरीद नहीं पाए। तो आज हमारे समाज की ही दशा है। कोई बेचारा उस धोबी के तरीके से है जो जानता नहीं है।
हीरे जैसी श्वासा को गधे के गले में कंकड़ बांधे घूम रहा है, और कुछ बेचारे जान रहे हैं तो कहते हैं अब समय नहीं है, कहां चले जाए। इसलिए कहा गया ना कि तेरी हीरा जैसी श्वासा अरे बातों में पीती जाए रे मन राधे राधे। तो भक्तों संतों ने बड़ा सुंदर भाव दिया है, ये हीरा की श्वासा है, इसको हमें आपको पालन करना है। लोग कहते हैं भैया समय बिगड़ गया, अरे समय बिगड़ेगा तो हम आप जीवित कहाँ रह पाएंगे। जनवरी फरवरी में तब भी ठंडक होती थी, दिसंबर में आज भी हो रही है, मई जून में फिर गर्मी होगी। अब जो दिसंबर जनवरी फरवरी में मई जून वाला समय आ जाए तो हम समझे समय बदल गया। समय नहीं बदला है, केवल व्यक्ति का मन बदल गया है, मन बदल गया है। संतों ने बड़ा सुंदर भाव दिया है कि अपने मन को रोकना है। एक बार पानी का जहाज पानी में जा रहा था, जहाज का कैप्टन उसमें बैठा था। कैप्टन ने अपने यात्रियों से कहा भैया दो खबर है, एक बड़ी अच्छी खबर है और एक बड़ी गलत खबर है, बताओ कौन खबर पहले सुनाऊं। यात्रियों ने कहा अच्छी खबर सुनाओ, सुनाना है तो अच्छी खबर सुनाओ। कहा अच्छी खबर यह है कि इस जहाज में तेल पानी सब फिट है और 70 की स्पीड में जल में जा रहा है। तो यात्रियों ने कहा गड़बड़ क्या है, जब 70 की स्पीड में जा रहा है, तेल पानी सब फिट है, तो गड़बड़ क्या है। कहा गड़बड़ ये है कि इस यंत्र के अंदर, जहाज के अंदर जो जल सूचक यंत्र लगा था, पानी के अंदर रास्ता बताने वाला यंत्र, वो बिगड़ गया है। अब ये जहाज कहां जाके किस पहाड़ से टकरा जाए ये नहीं मालूम। तो जहाज रूपी ये मन हमारा आपका सब फिट है, इसमें तेल पानी सब फिट है, अपने गति से चला जा रहा है 70 की स्पीड में। बस इसमें जो गति देने वाला ये मन लगा था, ये मन बिगड़ गया है। अब ये कहां जाके किससे ठुक जाए ये बताना, इसलिए अपने मन को सुधारना है। संतों ने बताया है जैसा करोगे संग वैसा आएगा रंग, और जैसा पियोगे पानी वैसे आएगी बानी, और जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। कथा में सिर्फ आ जाने से कथा का प्रभाव बढ़ जाता है। एक बार कथा हो रही थी, पंडित जी ने सुनाया, व्यास जी ने, कि कथा में अगर पति पत्नी दोनों भगवान की दया बनी है तो अगर दोनों आकर कथा में बैठे तो डबल पुण्य प्राप्त होता है। बेचारी एक सेठानी जी रोजाना कथा सुनने आती थी। उन्होंने जाकर अपने पतिदेव से कहा कि कल आपको कथा सुनने चलना है, और मैया लोगों को यक्कई समय मिलता है। वो कौन सा समय है, जब पति भोजन करने लगे। तो बाकी जितनी 12 घंटे की बातें हैं सब सुनाए डालो वही खाते समय में, बाकी तो समय मिलेगा नहीं। अब सेठ जी को गुस्सा आ गई, कहा कल तो कथा सुनने जाना है, आज को काहे को खोपड़ी खाए रही हो, कल आएगा तो देखा जाएगा। भक्तों ये कोई कथा नहीं, ये जीवन की बात बता रहा हूं। एक हमारे बहुत अच्छे सेठ जी हैं,
उनकी धर्म पत्नी ने कहा कि प्रयागराज में हम आप गांठ जोड़ करके 7 रोज कथा सुन लें। सेठ जी ने कहा जितना पैसा लागे सब ले जाओ, लेकिन हमको मौका नहीं, हम कथा में नहीं बैठ पाएंगे साथ। सेठानी ने कहा एक बात बताऊं, मान लीजिए अगर हमको कुछ हो जाए, हमको कुछ हो जाए, कुछ हो जाने का मतलब समझ लीजिए, कहा अगर हमको कुछ हो जाए तो आप अपनी ऑफिस कितने दिन बंद रखेंगे? सेठ जी ने कहा कम से कम 13 दिन तो बंदे रहे। सेठानी ने कहा हमारी सौगंध है आपको, हमारी सौगंध है आपको, हमारे न रहने पर आप अपने ऑफिस में ताला मत लगाइए, लेकिन हमारी इच्छा है कि हम दोनों गांठ जोड़ करके चलकर प्रयागराज में कथा सुने। जब सेठानी ने इतनी बड़ी बात बोल दी, सेठ जी ने आकर के कथा सुना। भक्तों तब से आज 11वां साल हो गया, हर साल वो आकर के पीपा नंबर 3 और रेलवे पुल के खंभा नंबर 7 पे हमेशा आकर के वो सेठानी 1 सप्ताह भागवत सुनते हैं। और ये गंगा मैया का पुण्य प्रताप है जो वहां कथा कहने का सौभाग्य भी हमें प्राप्त होता है। ये सत्य घटना है जीवन की। कहने का मतलब है कि पति को धर्म के रास्ते पर चलाने का पहला काम पत्नी का। आज तक कोई पुरुष ये नहीं कहता है कि हम धर्म पुरुष हैं, धर्म पति। कोई कहता हो बताओ? लेकिन ये जरूर कहते हैं हाँ हाँ ये हमारी धर्म पत्नी, धर्म पत्नी, अधर्म की पत्नी नहीं, धर्म की पत्नी। जो धर्म की पत्नी होती हैं उनका एक कर्तव्य है कि पति को धर्म के रास्ते पर चला। पति चाहे बेईमानी करके लावे, सर्विस करके लावे, मजदूरी करके लावे, रिक्शा चला के लावे, चोरी करके लावे, झूठ बोल करके लावे, वो धन किसको ला कर देता है? पत्नी को देता है। अब पत्नी का एक कर्तव्य बन जाता है कि अपने पति को धर्म के रास्ते पर लेकर जाए। संसार के जितने व्रत आप देख रही हो या देख रहे हो, जितने व्रत हैं सब माता पार्वती जी के। ये तो वैभव लक्ष्मी अब थोड़े दिन से शुरुआत हो गया है, वरना पहले नहीं था। करवा चौथ व्रत होता है, सबसे पहले माता पार्वती जी ने किया। हरतालिका व्रत होती है, कजरी सबसे पहले माता जी ने की। ऋष पंचमी व्रत सबसे पहले माता पार्वती जी ने किया। फिर सकट बाबा आने वाले हैं, इनका भी व्रत सबसे पहले माता पार्वती जी ने। संसार के जितने व्रत हैं वो सब माता जी ने किया है सबसे पहले, और इसके बदले भोले बाबा से मांगा भी कुछ नहीं। कहने का भाव यह है कि धर्म पे पति को ले जाने का पहला मार्ग पत्नी होती है। आज कथा का विषय अंतर्गत चल रहा है माता आदि शक्ति भगवती जी की पावन कृपा है। सुदुम्न महाराज लड़की से लड़का बन गए। एक दिन शिकार खेलने गए, अंबिका बन गए। माता पार्वती जी अपने पतिदेव से नाराज हैं कि इंद्र के यहाँ गई, वहां सुंदर बढ़िया महला दुमहला सब बना है, लेटरिन बाथरूम सब बढ़िया फिट, और हमारे यहाँ देखो एक बरगद का पेड़। नाराज हो गए। महाराज नारियों को एकांत में स्नान करना लिखा हुआ है, और मैं आपकी पत्नी हो, बताओ खुले बरगद के पेड़ के नीचे बैठी हूँ। जब चाहे जब कोई महात्मा आ जाए, न कोई रोक न कोई टोक। भोले बाबा ने कहा जाओ देवी, मैं इस अंबिका बन को श्राप दे रहा हूं। श्राप कौन है? कि यहाँ अगर कोई पुरुष आएगा और बिना बताए इस वन में प्रवेश करेगा, वो पुरुष नारी बन जाएगा। और नारियों से नारियों को क्या पर्दा? नारियों को नारियों से क्या पर्दा? कोई पुरुष आएगा वो नारी बन जाएगा। तो आज भक्तों, जब ये शिकार खेलने के लिए, आखेट करने के लिए महाराज सुदम्न जी पहुंच गए, कहां? अंबिका वन में।
और जैसे अंबिका वन के अंदर प्रवेश किया, आज भक्तों अंबिका विपिन में जाते ही नर से नारी बन जाता है। अंबिका विपिन में जाते ही नर से नारी बन जाता है। या यूं कहिए भोले के सिवा नर कोई न रुकने पाता। जैसे भैया राजा सुदुम्न अपने साथियों समेत जंगल में प्रवेश किया, अंबिका विपिन में जैसे ही उस नर राजा का प्रवेश हुआ, वैसे ही सब साथियों सहित नरपत के नारी भेज। महाराज सुदुम्न, उनके सेनापति, उनके घोड़े सब स्वरूप बदल गया। घोड़े घोड़ी हो गए, सेना सब नारी बन गए, राजा खुद नारी बन गए। लेकिन अब बेचारे कहें तो किससे कहें? एक की एक पर नजर पड़ी तो एक पर एक बलिहार हुई। आज तो एक से एक के ऊपर नजर पड़ रही है, लेकिन मारे शर्म के कोई किसी से नहीं कहता है कि तुम्हारी स्थिति क्या है। जंगल में घूमने लगे। चंद्रमा महाराज के पुत्र का नाम है बुद्ध महाराज। अब बुद्ध महाराज को देखा, जो सुदुम्न राजा से रानी बन गए, पुरुष से नारी बन गए, उनकी नजर पड़ी। बुद्ध महाराज ने देखा इला को, इला ने देखा बुद्ध को, तो दोनों जन ते दर्शन भयऊ, दोनों जन ते दोनों लोगों से जैसे दर्शन हुआ, एक को देखकर दूसरा मोहित हो गया। अब वहीं पर गंधर्व विवाह हो गया। सुदुम्न जो नारी के भेष में थे, उनका बुद्ध महाराज के साथ में विवाह हो गया। कुछ दिनों के बाद एक पुत्र पैदा हुआ, एक बच्चे की मां बन गए। तब उन्होंने आदिशक्ति माँ भगवती जी की पावन कृपा से अपने गुरुदेव जी को ध्यान किया। भैया गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान, और जब गुरु मेहरबान नहीं तो चेला काहे को पहलवान होगा। गुरु कैसा भी हो, गुरु गुरु होता है। एक बार एक मंदिर बनी थी, मंदिर में चढ़ावा ज्यादा आता था। चढ़ावा का मतलब समझे आप, दान दक्षिणा मंदिर में ज्यादा आती थी। एक चोर बैठा था, चोर ने कहा अगर हम बाबा बन जाएं तो चढ़ावा ज्यादा आता है तो हमको ज्यादा पैसा मिलेगा। चोर बन गया बाबा, मंदिर के बगल में बैठ गया।
एक बड़े घर की औरत आई पूजा प्रतिष्ठा करने के लिए, बाबा जी को प्रसाद देने लगी। और ऐसे लोग ढोंगी बहुत होते हैं, जो बनवा होते हैं ना उनको ढोंग बहुत आता है। बाबा जी को गुस्सा आ गया, औरत से बोले ऐसे हम प्रसाद लेते हैं, ऐसे लोगों के हाथ से? औरत बोली तब कैसे लोगों के हाथ का प्रसाद लेते हो बाबा? कहा मंत्र लिए हो, गुरु किए हो, उसके हाथ का प्रसाद लेते हैं। औरत बोली तो बाबा मंत्र दे दो, मंदिर है ही है, आप संत हैं, हमको मंत्र दे दो। बाबा जी ने कहा ऐसे इस जगह पर मंत्र, इस हालत में मंत्र दिया जाता है? औरत बोली तब कैसे मंत्र लिया जाता है बाबा? कहा पहले घर को जाओ, जो तुम्हारे गहने कपड़े सब हैं अच्छे अच्छे पहन कर आओ, तब मंत्र देंगे। बेचारी औरत गई घर पे, जो गहने कपड़े थे सब पहन कर आई, बाबा से बोली अब मंत्र दे दो बाबा। बाबा ने कहा यहाँ खुले में मंत्र देंगे, यहाँ? औरत बोली तब कहाँ दूं? कहा वहां चलो जंगल में। बेचारी सीधी औरत, अटूट भक्ति, उसको लेकर जंगल में बाबा गया, एक पेड़ से बांध दिया, उसके गहने उतार लिए। ध्यान दीजिएगा भक्तों, गहने उतार लिए। कहा 7 रोज के बाद आएंगे, तब तक कोई भी आएगा उससे खुलना नहीं। अब बड़े घरों की औरत, तुरंत मोबाइल फोन चलने लगे, कहाँ है औरत, कहाँ है? पता लगा कि एक पेड़ से वो जंगल में बंधी है। उसके पिताजी गए, जैसे खोलने लगे बंधन, औरत बोली नहीं नहीं पिताजी मुझे मत खोलना, हमारे गुरुदेव हमको बांध गए। कहा वो कैसे गुरु हैं? अरे गुरु बंधन से मुक्त करता है कि बंधन में बांधता है? कहा कैसे भी हो, हमारे गुरुदेव हैं, हमको बांध गए हैं, अब गुरु जी ही हमको खोलेंगे। पिताजी आप खोलोगे तो मैं नाराज हो जाऊंगा, दुख हो जाएगा। पिताजी बगल में बैठ गए। नारद जी को भेजा गया। भगवान ने कहा देखिए हर मंदिर में कब पूजा होती है, कब धूप बत्ती होती है, कौन धूप बत्ती चढ़ाता है, कौन नहीं चढ़ाता। जब यहाँ ऑनलाइन हर काम हो रहा है तो विचार करें, हम उसके बनाए हैं तो कितना बड़ा ऑनलाइन पर्दा चलता होगा। चालाकी यहाँ चलेगी, वहां नहीं चलेगी। नारद जी से भगवान ने कहा नारद जी जाओ, उस मंदिर में एक औरत पूजा करने जाती थी, उसको एक दुष्ट चोर साधु बन करके जंगल में बांधाया है, जाकर खोलाओ। अब नारद जी जब गए वहां, बेटी मैं नारद हूं, तुमको बंधन से मुक्त करने आया हूं। वो औरत बोली महाराज धन्यवाद है आपको, आप नारद हैं, मैं आपको प्रणाम करती हूं, लेकिन हमारे गुरुदेव हमको बंधन में बांध गए, जब तक गुरुदेव नहीं आएंगे आप मत खोलना। नारद जी ने कहा वो कैसे गुरु हैं भाई जो तुझे बंधन में बांध दिया? गुरु तो वो होता है जो बंधन से मुक्त कर दे। औरत बोली हमारे गुरु ऐसे ही हैं महाराज, 24 घंटा नहीं बीता आप जैसे नारद ऋषि का मुझे दर्शन मिल गया, इससे बड़ा और क्या फल चाहिए हमको। अब नारद जी लौट गए, भगवान को बताया, भगवान स्वयं आए, कहने लगे मैं नारायण तुमको बंधन मुक्त करने आया हूँ। औरत बोली महाराज आप नारायण हैं, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, लेकिन हमारे गुरुदेव जी खोलेंगे तो ठीक रहेगा, आप खोलेंगे तो मुझे बड़ा कष्ट होगा। भगवान ने नारद जी से कहा जाओ पता लगाओ वो कहाँ पर बैठा है दुष्ट। नारद जी ने कहा कोई बढ़िया आदमी होता, अच्छा आदमी होता, कथा पुराण में बैठा होता, पकड़ लाते। अब वो चोर आदमी हम कहाँ ढूंढे उसको? कहा जहाँ ऐसे लोग बैठे होंगे ना वहीं पर वो भी होगा, जाओ पता लगाओ। नारद जी गए तो पता लगा कि 4 लोग बैठे थे, चोरी का प्लान बना रहे थे। तब तक नारद जी पहुंच गए उस दुष्ट के पास, कहा तू नकली साधु बन करके उस साधारण औरत को जंगल में बांधाया है, चल वहां पर। अब वो किंग कर्तव्य हो गया, जाकर के बंधन से औरत को खोला। अब औरत हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, कहने लगी गुरुदेव आपने अगर हमें बंधन में बांधा नहीं होता तो न ये नारद जी आते और न ये नारायण आते। अब आप ही बताओ, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव। कहने का भाव जीवन में गुरु होना चाहिए एन के एन प्रकार। तो आज गुरु जी का ध्यान किया किसने?
जो औरत बन गए थे, सुदुन महाराज एक बच्चे की मां बन गए थे। उन्होंने कहा, रखा वहीं सुदुम्न ने गुरु वशिष्ठ के ध्यान, और प्रकट हुए तत्काल ही मुनिवर ज्ञान। आज गुरुदेव जी आ गए। प्रेम से बोल दो गुरु महाराज की जय हो। कि गुरुवर बोले हे लोकपाल, अरे मुझको क्यों यहाँ बुलाया है। गुरुवर बोले हे लोकपाल, अरे क्यों हमको यहाँ बुलाया। ओए जानते नहीं हो ये जंगल कैसा है। यहाँ जो पुरुष आता है नारी बन जाता है। क्या तुमको इसका पता नहीं, यह किस माया की साया। सुदुन महाराज रोने लगे, गुरु के चरणों में गिर पड़े। गुरुवर गलती हो गई, हम राजा से रानी बन गए, एक बच्चे की मां बन गए। महाराज हमारा परिवार, हमारी रानी, हमारा राज्य सब दुखी होगा, किसी प्रकार हमको पुरुष बना दो। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, ये हमारे बस की बात नहीं है, ये जाने माता अंबिका जी। तो अंतर्जामी ने किया माता जी का ध्यान, प्रकट हुई तत्काल ही जगदम्बा सुख खान। आदि शक्ति भगवती मैया की। भैया जय बोलने में बिल्कुल कंजूसी न करो। वैसे नवरात्रि तो अब है नहीं, नवरात्रि में फलाहार वगैरह खूब बढ़िया से मिलता है खाने को। एक हमारे सेठ जी हैं, वो कहते हैं नवरात्रि में अगर फलाहार करो देही न बन जाए तो कहे के व्रत करो, कहीं भूख मरने के लिए व्रत। भैया ऐसा है ना, व्रतों में बढ़िया सुंदर सुंदर चीज अब मिलती हैं खाने को। कि अच्छा है ये देखो बहाना, कि हाय राम काटे हैं साबूदाना। तो बाजार जाके कूटू आटा मंगावे। आज हम लोग भी खाए भैया कूटू आटा पूरी उसको देखो बनावे। और बाद में कहते भाई चाय में आनंद नहीं आता, मूंगफली दाना उसको मंगा, में उसको देखो तला में। और खूब बढ़िया मूंगफली दाना साबुदाना खाए के बाजार में गए और पान वाले से कहते भैया हम भरते हैं भैया, व्रत वाला पान लगाओ। और पान जरा चूने का लगाना, लगाए दोगे व्रत खंडित हो जाएगा, चूने वाला नो। पान जरा चूने का लगाना, आए आते हैं साबुदाना। हाय राम आते हैं साबुदाना, हाय राम आते
से बोल दो सदगुरुदेव भगवान की जय। आज माता जी का ध्यान किया, प्रेम से बोल दो आदि शक्ति भगवती मैया की जय हो। आज माता जी आ गई। आइए थोड़ा जयकारा लगा ले मैया का कि उनके हाथों में लग जाए ताले। सबके नहीं भैया, उनके हाथों में लग जाए ताले। सवाओ मन वाले कि जयपुर वाले जो मैया जी की ताली ना बजा। मैया जी की ताली ना बजाए, मैया जी की ताली ना बजाए, मैया जी की ताली ना बजाए। माता दी माता दी सब मिल बोलो, भैया बोलो, बहने बोलो, ताली बजा के माता दी जोर से बोलो, आवाज में आई, आवाज में बोलो, उनके मुख में लग जाए ताली। सवाओ मन वाला कि जयपुर वाला जो मैया की जय बोलो, बोलो। जयकारा सिरवलिदा बोल सच्चे दरबार की जय। आज माता जी से गुरु वशिष्ठ जी हाथ जोड़ करके कहने लगे मैया ये जो हमारा चेला है ये नारी बन गया है। महाराज जी हमारी इच्छा है कि इसको हम पुरुष रूप में देखें। बोले वशिष्ठ अंबिका देवी अब बल विश्वास तुम्हारा है और केवल इतना ही ध्यान रहे ये सेवक से हमारा। गुरुदेव कहने लगे मैया ये हमारा चेला है बेचारा नारी बन गया है, इसको फिर पुरुष रूप देखें हम यही धारना धारे हैं। हे महिमे इतनी कृपा करो अरे हम दोनों शरण तुम्हारे। आज माता जी से गुरु वशिष्ठ जी बोले मैया ऐसा कृपा कर दो ये बेचारा पुरुष बन जाए। आज माता आदि शक्ति जगदम्बिका जी गौरा बोली श्राप में है स्वामी का नाम और पत्नी कर सकती नहीं पति से बढ़कर काम। देखो मैं पति से ज्यादा बड़ा काम तो नहीं कर सकती। हमारे पतिदेव ने श्राप दिया है कि इस जंगल में जो नर आएगा वो नारी बन जाएगा। अब जो नारी बने उसको मैं पुरुष बनाने लगूं तो समझो पति की आज्ञा का उल्लंघन हो जाएगा। इसलिए महाराज मैं इतना बड़ा काम नहीं कर सकती हूँ, लेकिन हाँ थोड़ा अंतर आएगा। अगर आपने मुझे बुलाया, देखिए माता का आना निष्फल नहीं होता। आप माँ की भागवत में आ रहे हो, भागवत भगवान में आना ही बड़ा अच्छा होता है। क्यों?
सेठानी ने सेठ से कहा भागवत में चलो, महाराज जी बता रहे। सेठ जी दूसरे दिन कथा में आए, कहने से आए, पीछे खड़े हो गए। अब जो सुनने वाले बैठे थे कहा भैया पीछे काहे खड़े हो, आए गए तो थोड़ा आगे आ जाओ। वैसे कथा में खड़े होने की आदत ज्यादा होती है। जब थोड़ा आगे आए तो जो पीछे बैठे थे उन्होंने कहा भैया जब आगे खड़े काहे को, बैठ जाओ। अब वो बैठे नहीं। तो कुछ लोगों ने कहा भैया अगर नहीं बैठना है तो जाओ, जाना है तो। अब सेठ को बुरा लग गया, लौट पड़े। लेकिन कथा में आने की वजह से बार बार उनका मन कथा की तरफ झुकाव दे रहा था। लोगों ने कहा बार बार मुड़ के क्या देख रहे हो, जाना है तो जाओ, आना है तो आओ। सेठ जी चले आए घर को, गुस्से में हो गए अपनी औरत के ऊपर कि आज उसको हम अंदर नहीं आने देंगे। जबरन वो हमको लेकर गई, अंदर कमरे में चले गए जिसमें अपना धरान उठान रहता था, अंदर से ताला लॉक कर लिया। आ जाएगी तो बरामदे में पड़ी रहेगी, हम अपने अंदर आने नहीं देंगे। बेचारी सेठानी रात में कथा सुन के गई, देखा अंदर वाला कमरा बंद है, बरामदे में लेट गई। चोर रहते थे उस गांव में। सोचा सेठ सेठानी दोनों गए हैं ना कथा सुनने, भाई लाओ अपना हम दांव लगाए। जाके नकब लगा दिया। दिन भर जो आदमी काम करता है, रात में सोता है तो भी वही स्वप्न दिखाई पड़ता है। दिन भर जो मेडिकल में रहता है ना, शाम को सो जाएगा तो भी वही याद आएगा, कितनी एसी लाख चाहिए, कितना पैरासिटामोल चाहिए, बताओ। दिन भर वही भाव। अब सेठ जी भागवत में गए थे तो स्वप्न देख रहे हैं, चोरों ने नकब लगा दिया। चोर सेठ की तरफ देख रहे हैं और सेठ स्वप्न में बोल रहे हैं भैया आए गए हो तो अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। चोरों ने कहा भैया ये जाग रहा है, जागता न होता तो काहे को कहता अंदर आ जाओ। अब चोर एकदम देखने लगा, थोड़ा पीछे मुड़ा, फिर देखने लगा। सेठ ने कहा अरे बार बार पीछे मुड़ मुड़ कर क्या देख रहे हो, आना है तो आओ, नहीं जाना है तो जाओ। चोर ने कहा भैया ये बिल्कुल जान गया है, अब भाग लो, सुबह आकर इससे प्रार्थना कर लेंगे। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में वो सातों चोर गए, दरवाजा खटखटाया। सेठानी बेचारी बरामदे में थी, सेठ ने अंदर आने नहीं दिया। दरवाजा खुला, देखा सातों गांव के लोग थे। सेठानी ने कहा क्या बात इतनी जल्दी क्यों आ गए? कहा आपके पति से मिलना है, जरा बुला दो। सेठानी ने जाकर दरवाजा खटखटाया। सेठ जी बेचारे दरवाजा खोलकर बाहर आए। क्या बात है? अरे कुछ लोग आपसे मिलने आए हैं। सेठ जी बाहर आए, देखा गांव के लोग, भैया काहे को आए हो? अरे सेठ जी बड़ी भूल हो गई, थोड़ी गलती हो गई, हमने आपके घर में नकब लगाया और आप जाग रहे थे, आपने कहा भैया आएगे हो तो अंदर आओ, हम अंदर नहीं आए। जब घूम कर देखने लगे तो आपने ये भी कह दिया घूम घूम कर क्या देख रहे हो, जाना है तो जाओ, आना है तो आओ। अब सेठ की दिमाग चली गई कि भैया वो तो बात कथा की थी, हम तो स्वप्न देख रहे थे। कहने लगे भैया तुम दुनिया के लिए खराब हो, हमारे लिए अच्छे हो, जाइए हम कुछ नहीं करेंगे। सेठ जी अपने कमरे में जाकर देखा तो नकब लगी हुई थी। कहा तो भगवती जी की पावन कृपा हो गई। भक्तों कथा में जाने से ही फल प्राप्त हो जाता है। अगर कथा को अंदर बैठा लिया तो जीवन सुधर जाता है। आज भक्तों गौरा माता जी आई, कहने लगी हम जीवन भर के लिए तो पुरुष नहीं बनाए पाएंगे, लेकिन इतना जरूर कर देंगे कि हाँ इतना ही हो सकता है, इसमें कुछ अंतर आएगा और मास भर रहेगा पुरुष भेष और मास भर नारी बन जाएगा। का इतना हो सकता है। ये 1 महीना पुरुष रहेगा, जिस दिन महीना पूरा होगा ये फिर औरत बन जाएगा। इस प्रकार भक्तों सुदुम्न जी अपने यहाँ लौट आए।
जो पुत्र था ना उसको साथ में लेकर आए। नाम था उसका पुरु। पुरु गए उत्कल और विमल। जब राजा अपने राज्य में लौटे, पुरुष भेष में जब लौटे तो सब लोग प्रसन्न हो गए। रानी की इच्छा पूर्ति हुई और पुरवासी सब खुशहाल हुए। इस भात सुदुम्न महीपत से फिर तीन लाडले लाडो। इस प्रकार महाराज आज आदिशक्ति आप मां भगवती जी की पावन कृपा से सुदुन महाराज को फिर पुरुष तत्व प्राप्त हुआ। पुरुष से जो शुभ संतान हुई वो चंद्रवंश कहलाई, और जो तीनों बेटों से संतान पैदा हुई वो सूर्य वंश कहलाई। इस प्रकार हमारे यहाँ दो वंश हो गए, एक सूर्य वंश एक चंद्र वंश। भगवान कृष्ण का जन्म चंद्र वंश में हुआ, भगवान राम का जन्म सूर्य वंश में हुआ। आज की कथा भक्तों यहीं पर संपन्न की जा रही है। फिर समय से आकर के आनंद कंद भगवान की मंगलमयी कथा को श्रवण कीजिएगा, और जहाँ तक संभव हो आप आए अपने इष्ट मित्रों को भी साथ में लाएं। जयकारा शेरावाली दा बोल सच्चे दरबार की जय।